चाय ग्रहण करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे हैं। तो लीजिए, हाजिर हो गई हूँ एक नए और प्यारे से ब्लॉग को लेकर। और ये वक्त है भाई, शाम के 4 बजे के आसपास का टाइम है। तो क्या भयंकर आंधी आई थी भाई। और बारिश तो बस ऐसी आई थी, बस हाँ जमीन गीली करके गई है। बस इस तरह की बारिश आई थी, लेकिन आंधी बहुत तेज थी भाई। ये देखिए, हवा कितनी तेज चली हुई थी। बिल्कुल भाई, बिल्कुल आंधी, जबरदस्त आंधी आई थी बस 5-10 मिनट, लेकिन तेज आई थी भाई। मुझे तो पता भी नहीं पड़ा, मैं अंदर सो रही थी। लेकिन भाई बच्चे जागे हुए थे, तो बच्चों ने फिर दरवाजे वरवाजे बंद किए। उन्होंने ही देखा भाई, क्योंकि मैं तो अंदर लेटी हुई थी। बाद में जब हबड़ तबड़ मची ना, कि बच्चों ने शोर मचाया, मम्मी आंधी आ गई, मम्मी आंधी आ गई, तब जाके भाई मेरी आंख खुली थी। और तभी आंख लगी थी। और भाई जब 5-10 मिनट जब आँख लगती है ना, तो बहुत ही सुकून वाली नींद आती है भाई, वो 5-10 मिनट की नींद। लेकिन गुस्सा भी आया था कि बच्चों ने भाई इतना शोर मचा दिया, लेकिन क्या करे भाई, बच्चों ने भी अच्छा ही सोचा था। और उन्हें भाई ऊपर के गेट बंद करके आए, नीचे के करके आए। और आज ही मैंने छत साफ की थी, और आज ही आंधी आ गई। और भाई कितनी भी सफाई कर लो, जब आंधी आती है ना भाई, कितने भी दरवाजे बंद कर लो, कितने भी पर्दे लगा लो, लेकिन धूल मिट्टी भाई पता नहीं कहाँ कहाँ से तो अपनी जगह बना ही लेती है। और जब अलीशा ऊपर गई ना, तो भाई पड़ोस की, पता नहीं, ये हमारी टंकी का ढक्कन उड़ के ऐसे आया धम से, मतलब हमारी टंकी का ही ढक्कन आया भाई, बहुत जबरदस्त आया। वो तो शुक्र है मेरी बेटी अंदर चलेगी, नहीं तो उसी को ही लगता। और फिर वो गेट वेट बंद करके नीचे आई, जब उसने मेरे को बताया कि मम्मी मैं दरवाजे बंद करके आई हूँ और आंधी आई हुई है, फिर भाई मेरी आंख भी खुल गई। क्यों भाई, जब एक बारी आंख उचट जाती है ना नींद, फिर तो भाई नींद आनी मुश्किल हो जाती है। तो भाई बहुत तेज़ी आँधी थी, बहुत तेज़ भाई। और ये मैट लगा रखे ना, इनसे बहुत राहत है भाई, बहुत राहत। नहीं तो ना धूल-मिट्टी इतनी आती थी, इतनी आ जाती थी ना, जब आती थी ना आंधी, बहुत ज़्यादा भाई, पूरे घर में अंदर तक धूल-धूल, बेड पे हर जगह बस धूल ही धूल होती थी भाई, इतनी वो होती थी। लेकिन इन मैटों से ना बहुत आराम है भाई। बिल्कुल आती है, धूल-मिट्टी तो देखो जगह बना ही लेती है, लेकिन भाई वो बस बाहर-बाहर ही हो पाता है, इतना बखेड़ा अंदर तक नहीं पहुँचता। फिर आंधी बंद हो गई थी, तो फिर अलीशा चाय बनाने लगी, क्योंकि भाई मैं एकदम से कच्ची नींद से उठ गई ना, सिर में इतना जोर की दर्द होने लग गया, इसलिए उसने चाय। ये कोई बारिश आई थी, नाम की बारिश आई थी, और क्या हालत कर दिए। नाम की बारिश ना हो, बारिश होती है। नाम की बारिश थी ये। देखिए आंधी ने क्या क्या कूड़ा, पता नहीं कहाँ कहाँ से कूड़ा उड़ गया है, पूरे आंगन का सत्यानाश कर दिया पूरे में। ये वकील साहब उठ के आए हैं भाई, अब ये चाय चाय ग्रहण करेंगे। उसके लिए रेडी हो रहे हैं, मुंह माँ धो के, कुल्ली उल्ली करके ये ग्रहण करेंगे। और ये देखो भाई, मौसम मौसम क्या हो रहा है, बादल भी हो रखे हैं, साफ सा मौसम भी हो रखा है, सब तरीके का मौसम हो रखा है आज। और ये बारिश क्या, थोड़ी सी जो हवा चलती है ना, बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल ठंडी ठंडी। तो मैं आंगन में ही बैठ गई हूँ भाई, कहीं बैठ के थोड़ी सी चाय पियेंगे। फिर देखते हैं, झाड़ू वाड़ू लगानी है, लगानी नहीं, लगानी है, लगानी पड़ेगी। लगा दी। लगा दी नहीं, लगानी पड़ेगी। आंगन में लगानी पड़ेगी, अंदर लगा दी। मैं पूरे ऊपर सीढ़ियों से झाड़ के लाई हूँ। सच में? हाँ, बिफोर एंड आफ्टर दिखाओ। सच में? सच में? यस। झूठ तो नहीं बोल रही? मुझे दिखा दो। गाइस दिखाओ, चेक करा के आती हूँ। बिफोर एंड आफ्टर आपने तो देख लिया, देखो। मुझे पता नहीं था। सच में भाई, मुझे पता नहीं था। लिशा ने झाड़ू लगा दी, क्योंकि मैं तो अंदर सो रही थी, अभी अभी आई थी। आंधी आने के बाद मेरी आँख से खुली, जब हड़बड़ सी हुई ना, तो मेरी एकदम से आँख से खुली, नहीं तो मैं सो रही थी भैया। आज सच में छत की सफाई करी थी ना, तो इतना दुख हो गया बहुत ज़्यादा। और देखिए भाई, मेरे हाथ में ना, कहाँ गया, देखो ये यहाँ से ना मेरा हाथ है ना, देखो भाई इतना छिल गया, ये अंगूठा देखो बिल्कुल छिल गया, तो फफोले से हो गए। क्यों, रस्सी एकदम से आई ना अचानक से भाई, मुझे बहुत दर्द हो रहा है इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा। तो चलिए भाई, चाय पीते हैं। चाय बन के आ गई है, मेरी नहीं, मैंने ले ली इसकी।
ले ले 200 रुपये दे दे चल के 400 रुपये में अप डाउन हो बटा तेरी इतने सारे नमकीन दिए, देखो वजन लग रहा है मेरे को, भारी लग रही है, तो नमकीन ले दी मेरे बगल ना का। सुन बोले करो ना फिर बोलूंगा ना ध्यान कर लियो देखो 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 ले देखो देखो ना गाइस, देखो ना। ध्यान कर लियो लाओ हमें दे दो, और इतनी ना डर दे। तो जी ये है फिर अगले दिन की क्लिप है ये भाई। उस वक्त तो भाई फिर रात को ही थोड़ी बहुत जितनी हो सकी उतनी ही झाड़ू लगाई थी, क्योंकि फिर दिन भी छिप गया था ना, तो इस चक्कर में। तो ये सुबह का वक्त है, मैं उठ गई थी, घर के सभी लोग सोए हुए हैं। तो यहाँ पे भाई कितनी धूल मिट्टी आई थी ना रात को। रात को तो बस भाई ऐसे ही मोटी मोटी सी सफाई कर ली थी, क्योंकि दिन भी छिप गया था भाई और अंधेरा भी हो गया था। तो इस चक्कर में सिर्फ मोटी मोटी ही सफाई की थी, जो जरूरी थी, यानी कि वो सिर्फ झाड़ू सी लगाई थी। लेकिन अब भाई धूल मिट्टी इतनी हो गई थी ना पूरे दरवाजों पे, पूरी बाइक वगैरह, मतलब जितना भी सामान था सारे में इतनी धूल धूल हो गई थी। तो इस चक्कर में फिर मैंने ना दरवाजे को अच्छे से कपड़े से साफ किया। इस पे भी बहुत सारी धूल मिट्टी हो गई थी भाई। हमारी जो बाहर मशीन रखी हुई है उस पे भी बहुत ज्यादा ही धूल हो गई थी, बहुत ज्यादा, बिल्कुल बारीक बारीक सा रेत, इतना ज्यादा हो गया था भाई, बहुत ही ज्यादा। खिड़कियों पे सारे कितनी धूल मिट्टी जम गई थी ना। जब आंधी आती है ना भाई, इस तरह का काम है ना, इतना फैल जाता है और बहुत ही गुस्सा आता है सच में। और आंधी तो भाई इतनी परेशान कर रही है, इतनी परेशान कर रही है भाई, मतलब रोज ही आ रही है, रोज ही एक एक दिन भी नहीं उगता भाई, एक दिन भी, रोज ही आ जाती है आंधी तूफान। और भाई ये तो जब तक ही आएंगे, जब तक खेतों में गेहूं रहेगा ना तब तक भाई, तब तक तो रोज ही आएगी। पता नहीं क्या होता है ऊपर वाले को भी, बेचारा हम जैसे होगा तो देखो भाई कुछ नहीं बिगड़ता। सिर्फ ये है बस थोड़ी सफाई का काम ज्यादा बढ़ जाता है, और तो कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन भाई जो जमींदार हैं, जो बेचारे किसान हैं, उनके लिए आफत खड़ी हो जाती है, क्योंकि इस टाइम है ना बारिश का, आंधी तूफान का आना ना कितना नुकसानदायक है। ये बात तो आप लोग भी समझ सकते हैं, क्योंकि भाई फसल है ना बिल्कुल पकी तैयार खड़ी है खेतों में, और जब इस तरीके से आंधी तूफान बारिश आता है ना तो सिर्फ भाई फसल का ना इतना नुकसान हो जाता है, बिल्कुल ही नुकसान हो जाता है। बहुत जगह तो भाई इस वक्त ना ओले भी पड़ रहे हैं, और ओले पड़ने से तो आपको पता है फसल तबाही हो जाती है भाई। देखो भाई ये तो ना हर साल ही आती है, हर साल, पता नहीं इन दिनों में ही क्यों आती है। ऊपर वाले को बेचारे किसानों पे ना रहम नहीं आता। और जब तक तो भाई किसानों की है ना हलक में जान अटकी रहेगी, जब तक उनकी फसल कट के उनके घर नहीं पहुंच लेगी। तो भाई हम तो ऊपर वाले से दुआ ही कर सकते हैं कि ऊपर वाले सब पे रहम फरमाए। ये जब तक बेचारे किसानों की फसल कट के उनके घर पहुंच ना जाए, तब तक इस तरह की कोई भी मौसम ना बिगाड़े भाई, और बिल्कुल मौसम ठीक-ठाक रखे। बस 10-15 दिन की बात है तो सारी फसल कट जाएगी। उसके बाद तो भई चाहे आँधी आओ, तूफ़ान आओ, फिर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके बाद पूरा ना पूरे खेत खलियान खाली रह जाते हैं, बिल्कुल सुनसान हो जाता है। बिल्कुल भई जंगलों में ना बिल्कुल वीरानी सी छा जाती है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा वाली वीरानी छा जाती है। तो भाई ये तो थी भाई किसानों की बात। तो चलिए अब तो अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो भाई मैंने पूरे आंगन को धोया, क्योंकि इतनी धूल मिट्टी हो गई थी ना, थोड़ी सी भी बारिश आती है ना उससे भी पूरा आंगन है इतना गंदा हो जाता है भाई। और किसर किसर सी होने लगती है, पैरों में लगती है ना जब रेत, झाड़ू से तो बिल्कुल भी बात नहीं बनती। तो मैंने पूरे आंगन को पाइप लगा के अच्छे से धो दिया है, और बाहर का हिस्सा भी धो के आऊंगी, क्योंकि भाई वैसे भी आंधी तूफान से वैसे भी गंदा हो रखा था, और कुछ भाई कुत्ते वगैरह ना गंदगी कर ही देते हैं। और सच में मैं जब दरवाजा खोला ना तो हकीकत में ही कुत्तों ने बहुत गंदगी कर रखी थी। तो सबको साफ किया भाई। अब क्या ही कर सकते हैं भाई, वो बेजुबान जानवर हैं, उनका भी कोई वो नहीं है। अब खाली खेत प्लॉट वगैरह तो कुछ रहे जो बेचारे वहां पे जाके कुछ करे। अब तो भाई जो कुछ है करना होता है उनको गली में ही करते हैं। तो कोई नहीं, मैंने पूरे आंगन को साफ कर दिया है, पूरे दरवाजे के बाहर बाहर सीढ़ी वीढ़ी सब बहुत अच्छे से साफ कर दिया है बढ़िया से। और ये वाला कुत्ता ना भई हमारी गली का है, ये ना खाता है, पीता है और परेशान भी फिर हम ही को ही करता है। तो चलिए भई मैंने पूरे आँगन को और गेट के बाहर बिल्कुल अच्छे से सफाई कर दी है। तो उसके बाद मैं और वकील साहब आ गए थे ऊपर, वो आ गए थे ऐसे टहलने, और मैं आई थी भई झाड़ू लगाने। कल ही मैं पूरे ऊपर
पूरी छत पे झाड़ू लगा के गई थी और बढ़िया से साफ करके गई थी, लेकिन आंधी ने देखिए पूरा हाल कर दिया। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, छत भई इतनी खराब नहीं हुई, क्योंकि मैंने पूरी छत को अच्छे से झाड़-झाड़ के साफ किया था। लेकिन जो धूल मिट्टी उड़-उड़ के आई थी ना, वो सारी है ना अंदर आ गई। ये देखिए कितनी धूल मिट्टी आई थी। बहुत ज़्यादा, और दरवाजे ना आंधी आते ही बच्चे बंद करके चले गए थे, लेकिन फिर भी देखो कितनी सारी धूल मिट्टी इकट्ठा हो गई। और आंधी का तो भई काम ही ये होता है। फिर पूरे दरवाजे में झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी अंदर कमरे में, और भई कमरे में भी धूल-धूल हो गई थी पूरे बेड के सिरहाने पे, तो मैंने सारी अच्छे से साफ कर दी है कपड़े से। और भई आजकल तबीयत भी ऐसी ही डाउन चली हुई है सबकी, तो जो दवाइयाँ होती हैं ना वो भी सिरहाने ही रखी होती हैं, तो सारी दवाइयों को मैंने उठा के एक तरफ रख दिया है, और चद्दर को भी अच्छे से झाड़-पोंछ के अच्छे से बिछा दिया है भई। और जब बेड बन जाता है ना, तो भई घर की रौनक ही अलग दिखती है और एकदम से सफाई-सफाई सी दिखने लगती है। क्योंकि जब कंबल-अम्बल पड़े रहते हैं ना बेड पे, तो ना कमरा ना एकदम भरा-भरा सा, फैला-वैला सा नज़र आता है, और जब बिस्तर एकदम से सेट हो जाते हैं ना, तो पूरा बेड एकदम से अच्छा और बढ़िया से लगना लगता है। भाई कमरा भी एकदम से एनर्जी फ्रेश हो जाता है बढ़िया से। तो मैंने भाई पूरे बेड-वेड को अच्छे से सेट कर दिया है, और उसके बाद ड्रेसिंग टेबल वगैरह और टीवी यूनिट को भी अच्छे से साफ कर दें भई, साफ कर देंगे। और ये जो टेप लगी आती है ना, तो आज मैंने छुटा दी थी, क्योंकि थोड़ी-थोड़ी सी उछली हुई थी, तो मैंने आज पूरी ही इसे अच्छे से हटा दी है, और पूरे इसमें अच्छे से डस्टिंग कर देंगे। देखो भाई घर को कितना ही बंद कर लो, जब आंधी-तूफान आते हैं ना, तो छोटी बारीक-बारीक सी धूल मिट्टी है ना, वही देखो कहीं न कहीं से अपनी जगह बना के घर में घुस जाती है। तो मैंने सारे में अच्छे से कपड़ा मार दिया है। तो पूरे घर की डस्टिंग मेरी हो चुकी है भाई, तो लगा लेंगे फटाफट से झाड़ू, और कर चमका लेंगे अपने घर को अच्छे से। तो इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग की एंडिंग। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए भाई मिलते हैं एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज, खुश रहिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। बाय बाय।